नमस्कार साथियों, डिवाइन परिवार के अंदर आप लोगों का स्वागत है। पिछली क्लास के अंदर अपन पढ़ रहे थे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। उसके अंदर अपन ने कुछ चीजें देखी थी। आज उसकी ये सेकंड क्लास होने वाली है, तो देखते हैं आज की क्लास में अपन क्या पढ़ने वाले हैं। सब लोग अपनी नोटबुक और कॉपी खोल के रखेंगे और साथ साथ में लिखते जाना ताकि अच्छे से अपने क्लियर हो जाएगी। करें फिर शुरू आज की क्लास। देखो चलो, सबसे पहले अपन देखने वाले हैं रिसेप्टर। क्या देखने वाले हैं? रिसेप्टर। अब ये रिसेप्टर क्या होते हैं? हमारे इन्वायरमेंट के अंदर जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है वो बॉडी तक लेके आने वाले का काम ही रिसेप्टर होता है। हमारे इन्वायरमेंट के अंदर जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है उसको गेन करना। अब वो इंफॉर्मेशन किस तरीके की? जैसे मान लो अपन ने कोई ऑब्जेक्ट देखा, उसकी इंफॉर्मेशन ब्रेन तक लेके जाना, स्पाइनल कोड तक लेके जाना, पहली बात। फिर मान लो अपन ने कुछ सुना, उसकी इंफॉर्मेशन बॉडी तक लेके जाना, या फिर अपन ने कुछ टच किया जो हॉट ऑब्जेक्ट या फिर कोल्ड ऑब्जेक्ट है, उसकी इंफॉर्मेशन बॉडी तक लेके जाना। उन्हीं ऑब्जेक्ट को अपन बोलते हैं रिस्पॉन्सेज। ये क्या होते हैं? रिस्पॉन्सेज होते हैं वो न्यूरॉन, जो अपन ने न्यूरॉन सेल पढ़ी थी पिछली क्लास के अंदर, उसी न्यूरॉन सेल की जो टिप होती है, कुछ स्पेशलाइज्ड न्यूरॉन सेल होती है, उसकी टिप के ऊपर और स्थित होते हैं ये। यानी ये रिसेप्टर होते हैं वो न्यूरॉन सेल की टिप के ऊपर होते हैं, जो इन्वायरमेंट से इंफॉर्मेशन गेन करने का काम करते हैं। और इनकी लोकेशन वैसे होती है जितने भी हमारे सेंस ऑर्गन हैं उनके अंदर, जैसे ईयर है, नोज है, आई है, टंग है और स्किन है, इनके ऊपर इनको अपन बोलते हैं रिसेप्टर। तो अब एक एक करके इसके बारे में लिखने वाले हैं और आगे समझने वाले हैं। देखो जरा, रिसेप्टर के बारे में क्या लिख सकते हैं अपन कि हाँ, रिसेप्टर के बारे में क्या लिख सकते हैं? देखो अब लिखेंगे रिसेप्टर्स, दीज आर सम स्पेशल type these are some special type nerve, या फिर इसको लिख सकते हैं न्यूरॉन टिश्यू, न्यूरॉन न्यूरॉन टिप्स which detect information from our surrounding environment। ये लो, ये अपन ने इसकी डेफिनेशन लिख दी है। रिसेप्टर क्या होते हैं? इन्वायरमेंट के अंदर जो भी इंफॉर्मेशन है वो हमारी बॉडी तक लेके आने वाले को अपन बोलते हैं रिसेप्टर। और इसकी डेफिनेशन हो जाएगी दीज आर सम स्पेशल टाइप न्यूरॉन्स टिप विच डिटेक्ट इंफॉर्मेशन फ्रॉम आवर सराउंडिंग इन्वायरमेंट। ये इसके बारे में अपन लिख सकते हैं। सेकंड बात इसके बारे में और लिख सकते हैं, दीज रिसेप्टर located in our sensory organ। अच्छा, ये जो रिसेप्टर होते हैं इनकी लोकेशन होती है हमारे जितनी भी सेंसरी ऑर्गन है ना, ह्यूमन बॉडी के अंदर 5 सेंसरी ऑर्गन है, उन सब के अंदर इनकी लोकेशन है वो होने वाली। यानी ह्यूमन बॉडी के अंदर इनकी लोकेशन है वो आ जाएगी, सेंस जो ऑर्गन है उनके अंदर इनकी लोकेशन है वो आने वाली है। तो रिसेप्टर के बारे में वापस देखो, दीज आर सम स्पेशल टाइप न्यूरॉन टिप विच डिटेक्ट इंफॉर्मेशन फ्रॉम आवर सराउंडिंग। समझ गए? सेकंड बात इसके अंदर लिख सकते हैं, इनकी जो लोकेशन होती है या फिर ये होते हैं हमारे जो सेंस ऑर्गन है उन्हीं के अंदर मिलते हैं देखने को। चलिए अब एक एक करके अपन देखते हैं, एक एक करके क्या लिख सकते हैं? सेंस ऑर्गन, सेंस ऑर्गन।
बताओ जरा, सेंस ऑर्गन कौन कौन से ह्यूमन बॉडी के अंदर? आप बताओगे सर जैसे स्किन है, बिल्कुल सही बात है, स्किन है। जैसे नोज है, जैसे स्किन है, स्किन को अपन बोलते हैं थर्मो रिसेप्टर, थर्मो रिसेप्टर। जैसे नोज है, नोज को अपन बोलेंगे ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर, ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर। जैसे हमारा ईयर है, जैसे हमारा ईयर है, जैसे फोन वगैरह आता तो ईयर की तो लगाते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं अपन फोनो रिसेप्टर, फोनो रिसेप्टर। जैसे आई है, आई है, आई को बोलेंगे, फोटो वगैरह खींचने के काम में आता है ना, ऐसे मतलब समझाने के लिए बोल रहा हूँ, इसलिए इसको बोलेंगे फोटो रिसेप्टर। इसको क्या बोलते हैं? फोटो रिसेप्टर। और 5 नंबर पे क्या आने वाला है? टंग, जो गस्टेटरी रिसेप्टर की कैटेगरी के अंदर आएगा। वापस देखो, स्किन को, स्किन टच वगैरह करने के लिए या वेदर के अंदर, वेदर कैसा है वो अपने को फील करवाता है। किसी हॉट ऑब्जेक्ट को अपन ने टच कर लिया, उसका भी सेंस अपनी स्किन ही कराती है, इसलिए इसको बोलते हैं थर्मो रिसेप्टर। समझ गए बात? सेकंड है नोज। नोज का क्या काम है? स्मेल वगैरह है उसका डिटेक्ट करना, इसलिए नोज को बोलते हैं अपन ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर। ठीक है। फिर ईयर है, ईयर का मतलब कोई साउंड वगैरह है, कोई प्लीजेंट साउंड या अनप्लीजेंट साउंड है, इसको सुनने का काम है वो करता है। तो ये सेंस ऑफ नॉइज, सेंस ऑफ हियरिंग या फिर नॉइज, इसलिए इसको बोलते हैं अपन फोनो रिसेप्टर। क्या बोलेंगे? फोनो रिसेप्टर। फिर एक है आई। आई का क्या काम है? ऑब्जेक्ट को या फिर डिफरेंट थिंग्स को देखने का काम करता है, इसलिए इसको बोलते हैं अपन फोटो रिसेप्टर। और बचा हुआ टंग, टंग को अपन बोलेंगे गस्टेटरी रिसेप्टर, गस्टेटरी रिसेप्टर। अब इन सब के बारे में एक एक करके अपन लिखने वाले हैं। तो देखो जरा, सबसे पहले मैंने लिख दिया जैसे ये एक मैंने स्लाइड बनाई, ईयर के बारे में क्या लिख सकते हो? जैसे मैंने अभी आपको बताया, ईयर के बारे में क्या कह सकते हैं? ईयर मतलब सुनने से रिलेटेड, यानी इट एक्ट एज फोनो रिसेप्टर। ये फोनो रिसेप्टर की तरह एक्ट करता है और हेल्प इन बॉडी बैलेंस। बॉडी बैलेंस के अंदर भी ईयर है वो काम करता है। एंड और क्या काम है? टू लिसन, लिसन यानी सुनने से संबंधित या फिर बॉडी बैलेंस से, दोनों से रिलेटेड है ईयर। इसलिए ईयर के बारे में क्या लिख सकते हैं? इट एक्ट एज ए फोनो रिसेप्टर। हम ईयर के बारे में लिख सकते हैं ये फोनो रिसेप्टर की तरह काम है वो करता है। ये मैंने अंडरलाइन कर दिया, यानी फोनो रिसेप्टर। ये बात ध्यान में रखना, ईयर के अंदर फोनो रिसेप्टर। चलिए फिर आगे देखो। अब सेकंड है इसके अंदर आई। आई यानी किसी ऑब्जेक्ट को देखने का काम करता है, टू हेल्प इन सीइंग ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। तो इसके बारे में अपन क्या कह सकते हैं? इट एक्ट एज फोटो रिसेप्टर, फोटो, ये फोटो रिसेप्टर की तरह काम करता है, ये फोटो रिसेप्टर की तरह काम करता है। इट एक्ट एज ए फोटो रिसेप्टर। ठीक बात। और क्या बात बता सकते हो इसके अंदर? और क्या चीज बता सकते हो? बताओ जरा। हेल्प इन, हेल्प इन सीइंग ऑफ ऑब्जेक्ट्स, ऑब्जेक्ट्स को देखने में हमारी हेल्प करता है। तो ये देखो अंडरलाइन करने वाली बात इसमें, ये वाली बात है वो अंडरलाइन करने वाली, ये फोटो रिसेप्टर, ये फोटो रिसेप्टर है वो अंडरलाइन करने वाली बात हो गई। चलो, या फिर इसको कोई अलग कलर से अंडरलाइन करो। देखो एक बार, ये मैंने अंडरलाइन कर दिया इसको। ये कैसा है? ये है फोटो रिसेप्टर, जबकि ईयर वाला ये था
ये था फोनो रिसेप्टर। नेक्स्ट पार्ट में मूव करो। देखो इन दोनों के बाद में अपन देखने वाले हैं टंग को। तो टंग के बारे में क्या कह सकते हैं भाई, जो भी टेम्परेचर वगैरह है उसको सबसे पहले हमें जो रियलाइज होता है वो टंग के द्वारा, नहीं सॉरी गलत बोल दिया मैंने। अच्छा टंग के बारे में देखने वाले हैं इसके बाद में। देखो टंग के बारे में क्या बोलेंगे अपन, कोई भी ऑब्जेक्ट, जैसे मान लो अपन कोई चीज खा रहे हैं तो सबसे पहले उसका टेस्ट के बारे में बताने का काम टंग का ही है ना, इसलिए इसको बोलते हैं गस्टेटरी रिसेप्टर। तो हम लिख सकते हैं इट एक्ट एज गस्टेटरी गस्टेटरी रिसेप्टर। ठीक है, ये बात तो हो गई, गस्टेटरी रिसेप्टर है। ये हमें सेंस प्रोवाइड करते हैं, सेंस ऑफ टेस्ट, ये लिख सकते हैं। सेंस ऑफ टेस्ट है वो प्रोवाइड करने का काम करती है। तो इसके अंदर जो बात इंपॉर्टेंट है वो ये है कि गस्टेटरी रिसेप्टर, गस्टेटरी रिसेप्टर, गस्टेटरी रिसेप्टर। 1 2 3 टंग। फोर फोर वाले पे किसका नाम लिखे बताओ जरा। देखो हमारे 3 सेंस ऑर्गन हो गए, एक का नाम और बताओ जरा। नोज के बारे में लिख ले क्या, चलो नोज के बारे में लिख लो। नोज के बारे में बताओ, क्या कहोगे, क्या कह सकते हो इसके बारे में। ये ओल्फैक्टरी रिसेप्टर की तरह काम करता है। तो हम लिखेंगे इट एक्ट एज, मिटाओ एक बार इसको, कैंसिल करो। क्या लिखेंगे इसके अंदर, क्या लिख, इट एक्ट एज ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर। ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर की तरह ये काम करता है। इट एक्ट एज ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर। और ये क्या सेंस प्रोवाइड करता है, सेंस ऑफ स्मेल, स्मेल का जो सेंस है वो प्रोवाइड करता है। तो यहाँ पे जो हमारी इंपॉर्टेंट बात है वो जो सीखने वाली आई है वो इसके अंदर ये है, ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर, ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर। अभी तक देखो हम रिसेप्टर के बारे में देख रहे हैं और हमने 4 तरह के रिसेप्टर देख लिए। एक ईयर है वो फोनो रिसेप्टर, क्योंकि याद करवाने के लिए बता रहा हूँ, जैसे मान लो फोन वगैरह आता तो ऐसे कान के ही तो लगाते हैं, तो ठीक वैसे ही फोनो रिसेप्टर। कोई अगर फोटो वगैरह देखनी हो तो ऐसे ही तो देखिए, आंखों से ही तो देखने का काम होता है, इसलिए फोटो रिसेप्टर। और इसको बोलते हैं गस्टेटरी रिसेप्टर, और नोज वाले को बोलेंगे ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर। समझ गए। फिर आगे बढ़ो, देखो एक और बच गया अपना स्किन। इसको क्या बोलते हैं अपन, स्किन का काम है टेम्परेचर वगैरह है उसको अपने को रियलाइज करवाना। तो हम इसके बारे में लिख सकते हैं इट एक्ट एज थर्मो रिसेप्टर। ये थर्मो रिसेप्टर की तरह काम है वो करता है, थर्मो रिसेप्टर की तरह काम करता है, थर्मो रिसेप्टर की तरह काम करता है। ये वाली बात ध्यान में रखनी है, इट एक्ट एज थर्मो रिसेप्टर। और क्या बात लिख सकते हैं इसके अंदर, सेंस ऑफ टच, ये प्रोवाइड करता है। सेंस ऑफ टच है वो प्रोवाइड करने का काम करता है। तो इस हमने अभी तक ये 5 जो रिसेप्टर देखे हैं उनके अंदर कौन कौन से रिसेप्टर है वो देखे। पिछली वाले स्लाइड के ऊपर चलो, देखो वापस
सबसे पहले अपन ने देखा ईयर है वो लिसन से रिलेटेड है, इसलिए इसको फोनो रिसेप्टर कहते हैं। और आई है वो फोटो रिसेप्टर की तरह काम करता है। टंग है वो गस्टेटरी रिसेप्टर की तरह काम करता है। और नोज है वो ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर की तरह काम करता है। फिर लास्ट के अंदर अपन ने देख रहे हैं इसके बाद में स्किन है वो थर्मो रिसेप्टर की तरह काम करता है, किसी भी चीज को टच वगैरह करने के काम में आता है। अब देखो इसके बाद में अपन नेक्स्ट स्लाइड पे मूव कर रहे हैं। सेकंड जो टॉपिक हमारा रहने वाला वो है रिस्पॉन्सेज। देखो बाहर से रिसेप्टर ने इंफॉर्मेशन ली, उसके ऊपर हमारा जो रिस्पॉन्स होता है ना उसको बोलते हैं रिस्पॉन्सेज। भाई बाहर से रिसेप्टर ने इंफॉर्मेशन गेन की, ब्रेन या फिर स्पाइनल कॉर्ड के पास उसके सिग्नल गए, और ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड ने उनको ये कहा कि इस पे क्या रिएक्शन है वो देना। तो जो हमारे द्वारा जो रिएक्शन होता है ना उसी को ही रिस्पॉन्स की कैटेगरी के अंदर शामिल किया जाता है। तो रिस्पॉन्स हम लिखेंगे इसके अंदर हम लिख सकते हैं इसके अंदर एक्ट अगेंस्ट रिसेप्टर। यानी जितने भी रिसेप्टर हैं उनके उनके लिए जो भी अपन एक्ट कर रहे हैं, एक्ट अगेंस्ट रिसेप्टर, उन्हीं को अपन बोलेंगे रिस्पॉन्सेज है वो बोलने वाले हैं। हमारी बॉडी के अंदर देर आर थ्री टाइप रिस्पॉन्सेज। वापस देखो एक बार। देर आर थ्री टाइप रिस्पॉन्सेज, सही है। देर आर थ्री टाइप रिस्पॉन्सेज, या फिर हम यहाँ पे लिख सकते हैं एक्शंस। अब तीन तरह के बॉडी के द्वारा, हमारी ह्यूमन बॉडी के द्वारा तीन तरह के रिस्पॉन्स या फिर एक्शन है वो किए जा रहे हैं। कौन कौन से जरा नाम देखते हैं। सबसे पहला है वॉलेंट्री। वॉलेंट्री एक्शंस, ठीक है। सेकंड है एक वॉलेंट्री, एक होता है इनवॉलेंट्री। इनवॉलेंट्री एक्शंस, और एक होता है रिफ्लेक्स एक्शंस। एक वॉलेंट्री एक्शंस, एक इनवॉलेंट्री एक्शंस, और एक रिफ्लेक्स एक्शन। देखो ये वॉलेंट्री एक्शन होता है ना, ये बॉडी के अंदर किसके द्वारा रेगुलेट होने का काम करता है। ये हमारा जो ब्रेन होता है उसका हम लिख सकते हैं, इसके अंदर अपन ये लिख सकते हैं रेगुलेट बाय, या फिर रेगुलेट की जगह पे आप इसके अंदर ये लिखो, रेगुलेट की जगह पे आप इसमें ये वाला पॉइंट लिखो, वो और भी अच्छा रहेगा कि ये कंट्रोल होता है। कंट्रोल बाय, कंट्रोल बाय फोर ब्रेन। हमारा जो फोर ब्रेन होता है ना, फोर ब्रेन, उसके द्वारा कंट्रोल होता है। ये जो इनवॉलेंट्री रिएक्शन होती है, इनवॉलेंट्री एक्शन किनको बोलते हैं। जो रिएक्शन हमारे कंट्रोल में होती है उनको बोलते हैं वॉलेंट्री एक्शंस। जैसे चलना, दौड़ना, फिरना। मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मैं आपकी तरफ उंगली ऐसे कर रहा हूँ, या फिर आप मुझे सुन रहे हैं, आप चाहो तो मोबाइल बंद करके और कोई काम भी लग सकते हो, सही है ना। आप पे डिपेंड कर रहा है ना ये। यानी जो भी एक्शन हमारे खुद के कंट्रोल में होते हैं उसी को अपन बोलते हैं वॉलेंट्री एक्शंस। और कंट्रोल बाई फोर ब्रेन, इसके अगर मान लो अगर कोई आपसे एग्जांपल पूछे, या एक काम करते हैं, इसको फिलहाल अगले स्लाइड के ऊपर देखने की कोशिश करते हैं।
फिलहाल इसको ये हटा दो, क्योंकि यहाँ पर आएगा भी नहीं, इसके एग्जाम्पल वगैरह अपन लिखेंगे। इस स्लाइड के ऊपर आप ये देखो, देयर आर 3 टाइप रिस्पॉन्सेज, एक वॉलेंट्री, एक इनवॉलेंट्री और एक रिफ्लेक्स। वापस देखो देखो एक बार, वॉलेंट्री एक्शन वो होते हैं जो हमारे खुद के द्वारा कंट्रोल होते हैं, जैसे मैं चल रहा हूँ, हाथ इधर कर रहा हूँ, ये मेरे खुद के कंट्रोल में है। तो डांसिंग या फिर मूविंग या फिर एक एग्जाम्पल कोई आप बताओ, ये सारे जो एग्जाम्पल है वो वॉलेंट्री एक्शन की कैटेगरी के अंदर आने वाले हैं। जैसे राइटिंग है, रीडिंग है, ये सब किसके ऊपर डिपेंड करता है? वॉलेंट्री एक्शंस। इनवॉलेंट्री एक्शंस के अंदर वो एक्शन आते हैं जो हमारे खुद के कंट्रोल में नहीं होते हैं, हमारे खुद के कंट्रोल में नहीं होते हैं, जैसे हार्ट बीट है, जैसे ब्लड प्रेशर है, जैसे रेस्पिरेशन है, जैसे वोमिटिंग है, ये सारे इनवॉलेंट्री एक्शंस के अंदर है वो आने वाले हैं। और ये रेगुलेट होते हैं या कंट्रोल होते हैं किससे? हमारा मिड ब्रेन या फिर हिंड ब्रेन के द्वारा, मिड ब्रेन या फिर हिंड ब्रेन। और एक है रिफ्लेक्स एक्शन। तो रिफ्लेक्स एक्शन कौन से एक्शन होते हैं? ये रिफ्लेक्स एक्शन आर द एक्शंस ऑफ क्विक, सडन और इमीडिएट। बॉडी के द्वारा क्विक, सडन और इमीडिएट जो एक्शन लिए जाते हैं उसी को अपन बोलते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। जैसे कोई हॉट ऑब्जेक्ट पड़ा है, उसको आपने टच किया और जैसे पता चला हॉट है तो पीछे की तरफ हाथ करते हो ना, वो इस कैटेगरी के अंदर आता है। तो विदड्रॉल ऑफ हैंड या नी जर्क, दोनों ही एग्जाम्पल रिफ्लेक्स एक्शन के अंदर आने वाले हैं। अब एक एक करके इनके बारे में लिखते हैं थोड़ा। सबसे पहले मैंने लिख दिया, इसको हटाओ। सबसे पहले अपन लिखने वाले हैं वॉलेंट्री एक्शंस। किसको बोलते हैं वॉलेंट्री एक्शन? वॉलेंट्री एक्शन बोलेंगे अपन कि कंट्रोल्ड बाय फोर ब्रेन। हमारे फोर ब्रेन के द्वारा कंट्रोल है वो किया जाता है, कंट्रोल्ड बाय फोर ब्रेन। एग्जाम्पल कौन कौन से एग्जाम्पल आएंगे इसके अंदर? जैसे डांसिंग है वो इसके अंदर एग्जाम्पल है, या फिर और कोई एग्जाम्पल बताओ, कोई फटाफट याद नहीं आ रहा अभी। वैसे एग्जाम राइटिंग है, जैसे स्पीकिंग है, ये स्पीकिंग लिखा मैंने, स्पीकिंग, ये सारी ईटीसी एटसेट्रा एटसेट्रा ये सभी आने वाले हैं वॉलेंट्री एक्शन के अंदर। भाई किसी की शादी में गए, डांस करना हम पे डिपेंड करता, करना चाहे तो कर सकते, नहीं करना चाहे तो ना करें। राइटिंग कुछ लिख रहे हैं, तो अगर अपन चाहे तो लिखें, ना चाहे तो ना लिखें। और स्पीकिंग है वो भी किसी दोस्त के साथ झगड़ा हुआ है और आज बात करने का मन नहीं है, तो फिर करना ना करना, मतलब ये चीजें है वो अपने ऊपर ही डिपेंड करती है। नहीं बात करनी है तो नहीं करनी है, और बात करनी है तो कर ही लेते हैं, यानी खुद पे अपने ऊपर ही डिपेंड करता है ये सारी चीजें। तो इसके अंदर वॉलेंट्री एक्शन मेरे ख्याल से आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। फिर दूसरे नंबर पे देखते हैं इनवॉलेंट्री इनवॉलेंट्री रिएक्शंस, या फिर रिएक्शन की जगह पे आप एक्शन भी कर सकते हो। इनवॉलेंट्री एक्शन, इनवॉलेंट्री एक्शन क्या लिखने वाले हैं इसके अंदर? यानी इनवॉलेंट्री एक्शंस के अंदर अपन लिखेंगे कंट्रोल बाई, कंट्रोल
कंट्रोल बाय मिड एंड हिंड ब्रेन। हमारे मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन के द्वारा कंट्रोल किए जाते हैं। अगर एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल में कौन कौन से एग्जाम्पल आने वाले, जैसे वोमिटिंग है, वोमिटिंग, या फिर सलाइवेशन, या फिर ब्लड प्रेशर, या फिर हार्ट बीट। ये लो, ये सारे जो एग्जाम्पल हैं वो इनवॉलेंट्री एक्शंस के एग्जाम्पल आने वाले हैं। या फिर इसके अंदर रेस्पायरेशन भी कर सकते हो, रेस्पायरेशन, रेस्पायरेशन, ये सभी एग्जाम्पल हैं वो इनवॉलेंट्री के अंदर आने वाले हैं। हमारे ऊपर डिपेंडेंस नहीं है इनकी, हम तो सभी ये चाहते हैं हमारा खाना वो सॉरी रेस्पायरेशन है वो अच्छे से हो, लेकिन ये सब रेगुलेट होते हैं मिड और हिंड ब्रेन के द्वारा, मिड और हिंड ब्रेन के द्वारा। समझ रहे हो? यानी इनवॉलेंटरी एक्शन वो एक्शन होते हैं जो हमारे मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन के द्वारा रेगुलेट होते हैं, हमारा कोई कंट्रोल इन पे नहीं होता है। चलो फिर नेक्स्ट तीसरा है, तीसरा लिखने वाले हैं रिफ्लेक्स एक्शन। अब देखो रिफ्लेक्स एक्शन के बारे में आप लोग क्या कह सकते हो, इसको जानना थोड़ा अच्छे से जरूरी है। रिफ्लेक्स एक्शन के अंदर क्या कह सकते हो, तो इसके बारे में अपन क्या लिख सकते हैं, इट इज क्विक, इट इज क्विक, सडन एंड immediate, it is quick, sudden and immediate response of body। ये बॉडी के अंदर क्विक, सडन और इमीडिएट रिस्पॉन्स है। किसी भी हॉट ऑब्जेक्ट को अपन ने और टच किया, हमें पता चला कि इससे हमारी स्किन है वो बर्न हो सकती है, तो हम अपने फट से हाथ है वो पीछे हटा लिया, तो ये आएगा रिफ्लेक्स एक्शन के अंदर। इसके अगर एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल में अपन लिख सकते हैं विदड्रॉल ऑफ हैंड, withdrawal of hand when it touch hot object। किसी भी हॉट ऑब्जेक्ट को छूने पे हाथ को पीछे हटा लेना, या फिर नी जर्क, ये भी इसी का एग्जाम्पल है वो रहने वाला। इट इज, तो रिफ्लेक्स एक्शन क्या होते हैं, बॉडी के द्वारा क्विक, सडन और इमीडिएट जो रिस्पॉन्स है वो दिए जाते हैं, उसी को अपन क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्स एक्शन। और ये किसके द्वारा रेगुलेट होते हैं, अगर कोई आपसे पूछे ये जो रिफ्लेक्स एक्शन है वो किसके द्वारा कंट्रोल होते हैं, तो हम इसके अंदर एक बात ये लिख सकते हैं कि कंट्रोल बाय स्पाइनल कॉर्ड। ये हमारे स्पाइनल कॉर्ड के द्वारा कंट्रोल होते हैं। तो रिफ्लेक्स एक्शन के अंदर देखना भाई, पहली बात कंट्रोल बाय स्पाइनल कॉर्ड, और ये हमारी बॉडी के क्विक, सडन और इमीडिएटली जो भी कोई रिस्पॉन्सेज देते हो उसी को बोलेंगे रिफ्लेक्स। और एग्जाम्पल के अंदर आ जाएगा जैसे विदड्रॉल ऑफ हैंड, जब भी किसी गर्म ऑब्जेक्ट को छूते तो हाथों को पीछे कर लेना, या फिर नी जर्क, ये इसके एग्जाम्पल है वो होने वाले हैं। चलिए फिर आगे फटाफट कॉपी कर रहा हो इसको। फिर रिफ्लेक्स आर्क देखने वाले हैं।
अब देखो नेक्स्ट जो स्लाइड के ऊपर अपन देखने वाले हैं इंपॉर्टेंट चीज डायग्रामेटिकली, ये देखो जरा, ये रिफ्लेक्स आर्क बना रखा है, रिफ्लेक्स आर्क, रिफ्लेक्स आर्क। देखो कल मैंने आपको बताए थे, जरा एक बार यहां पर देखना, अब देखो रिफ्लेक्स एक्शन के अंदर कुछ बातें इधर देखो। पहले सबसे पहले तो रिफ्लेक्स जो एक्शन होते हैं ना वो कंट्रोल होते हैं, कंट्रोल, कंट्रोल बाय स्पाइनल, स्पाइनल कॉर्ड। तो ये पहली बात हो गई हमारी, चलिए ठीक है। सेकंड बात और क्या लिख सकते हैं इसके बारे में, कल मैंने आपको और ये बताया था कि हमारी बॉडी के अंदर 3 तरह की न्यूरॉन होती हैं। कौन कौन सी न्यूरॉन सेल होती है? जैसे एक तो है सेंसरी, सेंसरी, एक होती है मोटर, और एक होती है इंटर, इंटर न्यूरॉन, इंटर, इंटर न्यूरॉन। ये मैंने 3 तरह की आपको। अब देखो सेंसरी नर्व का क्या काम है, अगर मान लो बाहर से इंफॉर्मेशन है वो बॉडी तक लेके आना, स्पाइनल कोड तक लेके जाने का काम है सेंसरी नर्व का, सेंसरी नर्व। ये है, ये भी नर्व, यानी मोटर नर्व और इंट्रा न्यूरॉन। अब देखो यहां से देखो, मान लो आपने स्टिमुलस का मतलब है स्टिमुलाई, बाहर से, और पानी है वो गर्म हो रहा, हमने जैसे ही इसके हाथ लगाया तो बाहर हॉट ऑब्जेक्ट था, गर्म ऑब्जेक्ट था, है ना, गर्म था, यहाँ से हीट वगैरह वो प्रोड्यूस हो रही थी। तो अब यहाँ से इंफॉर्मेशन है वो एक नर्व, कौन सी नर्व? सेंसरी नर्व, सेंसरी न्यूरॉन या नर्व, वो ये इंफॉर्मेशन लेके और कहाँ तक जा रही है? हमारी स्पाइनल कोड तक जा रही है। देखो स्पाइनल कोड तक जा रही है, स्पाइनल कोड ने यहाँ से बोला कि भाई पीछे हाथ है वो हटा लो, तो ये तो हुआ रिसेप्टर, ये तो रिसेप्टर, क्योंकि हमारी स्किन है ना, स्किन रिसेप्टर की तरह काम कर रही है, तो उसको एक रिसेप्टर, स्किन रिसेप्टर है, और उसको पता चला कि यहाँ पे पेन हो सकता है या फिर हमें चोट लग सकती है, तो ये इंफॉर्मेशन है वो यहाँ तक आई स्पाइनल कोड तक। और फिर जो मोटर नर्व है दूसरे वाली, उसने कहा कि हाथ को पीछे हटा लो, तो हाथ को पीछे हटाना वो हमारा रिस्पॉन्स है, हमने हाथ पीछे हटा लिया। तो एक तो है सेंसरी न्यूरॉन, एक है मोटर न्यूरॉन। सेंसरी न्यूरॉन का काम है इंफॉर्मेशन को बॉडी तक लेके आना, और मोटर न्यूरॉन का काम है इंफॉर्मेशन के ऊपर रिस्पॉन्स है वो करवाना। इन दोनों के बीच में जो जंक्शन का काम कर रही है उसको बोलते हैं इंटर न्यूरॉन, इंटर न्यूरॉन, समझ गए? इन दोनों के बीच में जो जंक्शन का काम करेगी उसी को बोलेंगे अपन इंट्रा न्यूरॉन। अब देखो ये इंट्रा न्यूरॉन है, इंटर न्यूरॉन। और इस पूरे, ये जो, ये पूरा जो सर्कल सा चल रहा है इसी को अपन बोलते हैं रिफ्लेक्स आर्क, यही है रिफ्लेक्स आर्क, रिफ्लेक्स आर्क। तो मैं नीचे लिख रहा हूं इसको, रिफ्लेक्स आर्क। और ये एग्जांपल अपन देख रहे हैं रिफ्लेक्स एक्शन का एग्जांपल, रिफ्लेक्स एक्शन, रिफ्लेक्स एक्शन का एग्जांपल। फटाफट साथ साथ में इसको नोट भी करते जाओ, साथ साथ में नोट कर लो अभी, देखो, और मैं समझा भी रहा हूं, लिखते लिखते भी जाओ। रिफ्लेक्स एक्शन के बारे में कह सकते हैं कि ये बॉडी के अंदर क्विक, सडन और इमीडिएटली जो रिस्पॉन्स बॉडी देती है उसी को बोलते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। फिर ये कंट्रोल होते हैं हमारे स्पाइनल कोड के द्वारा, ठीक बात। कल हमने बताए थे न्यूरॉन के टाइप, कल हमने न्यूरॉन के टाइप बताए थे, कौन कौन से? न्यूरॉन के 3 टाइप बताए थे, सेंसरी, मोटर और इंटर न्यूरॉन, न्यूरॉन टाइप। अब होता क्या है,
रिफ्लेक्स एक्शन किस तरीके से वर्क करता है, जैसे बाहर कोई स्टिमुलाई है या फिर स्टिमुलस है, जैसे ही हमने इसको टच किया तो पता चला कि ये तो गर्म है, तो ये इंफॉर्मेशन बॉडी स्पाइनल कॉर्ड तक आएगी और यहाँ से उसको कहा गया कि भाई आप इंफॉर्मेशन लेके जाओ और इसको पीछे हटाओ, वरना तो बॉडी को चोट लग सकती है इससे, है ना, जल वल सकता हाथ। तो इस रिस्पॉन्स ये होगा, हाथ को पीछे हटा लिया। तो ये है सेंसरी नर्व, ये मोटर नर्व, और दोनों की जंक्शन पे है इंट्रा न्यूरॉन इंटर न्यूरॉन इंटर न्यूरॉन। और वो तीन जो मैंने लिख रखी सेंसरी, मोटर और इंट्रा न्यूरॉन, ये होते हैं न्यूरॉन के टाइप, समझ गए। और ये कंप्लीटली ऐसे जो ये मूव करके आ रहा है, इसी को पूरे को बोलेंगे रिफ्लेक्स आर्क, समझ गए। और ये जो रिफ्लेक्स एक्शन होता है ना, वो हमारी स्पाइनल कॉर्ड से रिलेटेड होता है, स्पाइनल कॉर्ड के द्वारा कंट्रोल होता है। चलिए फिर नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं स्पाइनल कॉर्ड के बारे में, स्पाइनल कॉर्ड के बारे में। चलो अगर मान लो नहीं लिखा तो पीछे वाला लिख लो फटाफट, चलो इसको कॉपी कर लो फटाफट, 2 मिनट इसको कॉपी कर लो, कर लिया। चलो अब स्पाइनल कॉर्ड, ये देखो ये पढ़ने वाले हैं अभी। फोर्थ का जो अपना पॉइंट है वो है स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड हमारे, देखो हमारे ब्रेन के 3 पार्ट होते हैं, हमारे ब्रेन के 3 पार्ट होते हैं, मिड ब्रेन, फोर ब्रेन और हिंड ब्रेन। तो ये स्पाइनल कॉर्ड ये है, देखो अंदर ये हमारे हिंड ब्रेन, हिंड ब्रेन से रिलेटेड है, हिंड ब्रेन से रिलेटेड है ये हमारे हिंड ब्रेन से कनेक्टेड होती है, ये स्पाइनल कॉर्ड है, स्पाइनल कॉर्ड। और जिसने देखो इसको इसको प्रोटेक्ट करने का जो काम कर रही है वो है, ये है वर्टिब्रल, या फिर इसको हटाओ, देखो वर्टिब्रल कॉलम, ये इसको प्रोटेक्ट करने का, देखो बाहर जो और बोन के टाइप की जो शेप दिखाई दे रही है, इसको बोलेंगे वर्टिब्रल कॉलम। उस वर्टिब्रल कॉलम के अंदर ही ये और स्पाइनल कॉर्ड होती है, लेंदी भी होती है, होलो भी होती है, और साथ साथ में भाई लंबी भी है, और ऐसे खाली खाली सी भी है, खोखली भी है। तो खोखली और लेंदी है, ये 42 से लेके 45 सेंटीमीटर तक की होती है, 42 से लेके 45 तक। और इसका काम क्या होता है, हमारे रिफ्लेक्स एक्शन को रेगुलेट करने का काम होता है। तो हम इसके अंदर सारी बातें वो लिखने वाले हैं। क्या लिख सकते हैं स्पाइनल कॉर्ड के बारे में, क्या बातें लिख सकते हो? पहली बात लिखेंगे, पहली बात, इट इज होलो, यानी ये खोखली, खोखली सी और लेंदी और सिलेंड्रिकल, इट इज होलो, सिलेंड्रिकल यानी लंबी ऐसे बेलनाकार, सिलेंड्रिकल, एंड इट इज hollow cylindrical and lengthy, it is hollow cylindrical and lengthy, लंबी होती है। और फिर प्रेजेंट कहाँ होती है, लोकेशन कहाँ होती है इसकी, अगर कोई आपसे पूछे इसकी लोकेशन बताओ तो बता देना ये हमारी प्रेजेंट इन वर्टिब्रल, वर्टिब्रल, वर्टिब्रल कॉलम के अंदर ये प्रेजेंट, वर्टिब्रल कॉलम के अंदर प्रेजेंट है वो होती है। लोकेशन यानी प्रेजेंट, या इनकी जगह पे आप है ना, इसका बेटर वर्ड ही आएगा इनसाइड, इनसाइड वर्टिब्रल कॉलम। अब देखो, अब इसके अंदर जैसे अगर मान लो ये
ये बाहर वाली जो वर्टिब्रल कॉलम है ना, वो इसको प्रोटेक्ट करने का काम करती है, वो इसको प्रोटेक्ट करने का काम करती है, ठीक है बात है। लेकिन इसके चारों ओर 3 ऐसी मेम्ब्रेन होती हैं, ड्यूरामीटर, एरेक्नोइड और पायामीटर। ये 3 इसके बाहर मेम्ब्रेन होती हैं जो इसको और एक्सटीरियर बैरियर से प्रोटेक्ट करने का काम है वो करती है। तो हम लिख सकते हैं कवर विद थ्री मेम्ब्रेन। ये 3 मेम्ब्रेन के द्वारा कवर होती है। कौन कौन सी? पहली ड्यूरामीटर, एक तो ड्यूरामीटर है, फिर एक आ जाएगी एरेक्नोइड और एक आ जाएगी पायामीटर। वापस देखो, कवर विद 3 मेम्ब्रेन, एक है ड्यूरामीटर, एक एरेक्नोइड और एक पायामीटर। फटाफट इसको कॉपी। इसकी स्पेलिंग में बस खाली यही आएगा, ड्यूरामीटर। ड्यूरामीटर, एरेक्नोइड और पायामीटर, ये 3 मेम्ब्रेन के द्वारा और बाहर से कवर अप होती है। ये आउटसाइड होती है, आउटसाइड, और ये होती है इनसाइड। इनसाइड और आउटसाइड, ये है मिडल। वापस देखो एक बार, हम पढ़ रहे हैं स्पाइनल कोड के बारे में, ठीक भाई। स्पाइनल कोड कहाँ होती है? जो हमारी वर्टिब्रल कॉलम होती है ना, बैकबोन, उसके अंदर प्रेजेंट होती है। अब ये स्पाइनल कोड को इस बैकबोन के अंदर ये रख रखा, लेकिन एक्सटीरियर बैरियर से इसको नुकसान भी तो हो सकता है। तो 3 मेम्ब्रेन होती हैं ऐसी। अरे 3 मेम्ब्रेन, जैसे मान लो आप जैसे आपको हॉस्टल में भेजा गया और घर वालों ने किसी आपके दोस्त को ये कहा कि इसका ध्यान रखना, तो मतलब एक आदमी आपके ध्यान के लिए छोड़ा, ठीक वैसे ही इस स्पाइनल कोड को भी कोई एक्सटीरियर बैरियर से इसको नुकसान ना पहुंचे, इसलिए 3 मेम्ब्रेन है वो रखते हैं। इसके चारों और 3 मेम्ब्रेन है, ड्यूरामीटर, एरेक्नोइड और पायामीटर। ये आउटसाइड के अंदर होती है, ये मिडल में, और ये इनसाइड वाली। और इसके अंदर एक फ्लूइड भरा रहता है, फ्लूइड। इसके अंदर एक फ्लूइड भरा होता है जिसको CSP बोलते हैं, सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड। क्या लिख सकते हैं इसको? सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड। वापस देख लो, स्पाइनल कोड की लोकेशन होती है हमारे वर्टिब्रल कॉलम के अंदर। इसके चारों तरफ 3 मेम्ब्रेन होती हैं जिसको बोलते हैं एरेक्नोइड, पायामीटर और ड्यूरामीटर। इसके अंदर एक फ्लूइड भरा रहता है जिसको बोलते हैं CSP यानी सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड, ठीक है। ड्यूरामीटर वो आउटसाइड के अंदर होती है, एरेक्नोइड मिडल के अंदर होती है, जबकि पायामीटर वो इनसाइड होती है, ठीक बात। और ये होलो यानी खोखली, सिलेंड्रिकल यानी बेलनाकार, और लेंदी यानी लंबी होती है। देखो लंबी नहीं है क्या स्ट्रक्चर, ये वाली। तो फटाफट इस बात को कॉपी करो, फटाफट देख लो, कॉपी करो इसको। इसी के साथ आज का अपना ये वीडियो है वो यहीं तक होने वाला है। नेक्स्ट क्लास के अंदर अपन देखने वाले हैं अपने ब्रेन के विषय के अंदर। तो तब तक इस चैनल के ऊपर बहुत सारे, जैसे हिस्ट्री है और ज्योग्राफी है, रीजनिंग है, मैथ्स है, सबके वीडियो आपको मिलने वाले हैं। तो जब भी समय मिले इस पे अपनी तैयारी को मजबूत बनाओ। धन्यवाद।